अंजनगांव सुरजी वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले चिखलदरा तहसील के पांडरखड़का परिक्षेत्र के घने जंगल में पट्टेदार बाघ मृत अवस्था में शव मिलने से वन विभाग में खलबली मची हुई है। बाघ की मृत अवस्था में मिले शव की घटना 26 नवंबर की रात में उजागर हुई है। सूत्रों की माने तो बीते मंगलवार की रात अंजनगांव सुरजी वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्मचारी चिखलदरा तहसील के पांडरखड़का परिसर के घने जंगलों में गश्त कर रहे थे। उन्हें इस दौरान जंगल में पट्टेदार बाघ का शव मृत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। इस घटना की सूचना गश्त कर रहे अधिकारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही गंभीरता से उपरोक्त बात को लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने दल के साथ घटनास्थल को भेंट देकर मृत बाघ के शव का पंचनामा कर बाघ की मौत के संदर्भ में जांच पड़ताल प्रारंभ की है। बाघ की मौत कैसे हुई इसकी जांच में वन विभाग जुटा नजर आ रहा है। विभाग के सूत्रों के मुताबिक बाघ का शव चिखलदरा तहसील के पांडरखड़का जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला है। इस मामले की जांच वन विभाग ने शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद बाघ की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट होगा। फिलहाल मृत अवस्था में मिले पट्टेदार बाघ के शव को लेकर वन प्रेमियों में बाघ की मौत को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। माझं पूर्ण नाव पवन पुंडलिकराव भावने। कालच्या जे वाघ मृत अवस्थेत आढळला त्याबाबत आपण काय माहिती? सदरचा वाघाचा हा मृत्यू वनखंड क्रमांक 1032 वस्तापूर गटमध्ये कर्मचारी गस्तीवर असताना त्यांना आढळून आला। ही माहिती दिली, त्यानंतर जाऊन पाहणी केली असता तिथं तो वाघ मृत अवस्थेत आढळला। प्रथमदर्शनीने पाहणी केली असता तो वाघ अंधार असल्यामुळे लक्षात नाही आलं कशामुळे मेला। तर दुसऱ्या दिवशी परत 27 तारखेला जाऊन त्याचं मग सर्व वैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी DCF साहेब मानस वन्यजीव संरक्षक व जे NTCच्या डायरेक्शननुसार टीम राहते त्या टीम तिथं हजर राहून त्याचं शवविच्छेदन केलं। असा काय घातपाताचा अंदाज वाटतो काय? आता तिथले जे पुरावे पाहता ज्या वस्तुस्थिती पाहता घातपात झाला याच्या शक्यता सांगता येते। वाघाचं वय किती होतं सांगा? वाघाचा अंदाजे वय 4 ते 5 वर्षाचं होतं। नर की मादी? नर। अवयव गायब असल्याचं? हो, वाघाचे 3 पंजे गायब आहेत। दात वगैरे? वरच्या भागातले 2 दात तिथं आढळून गेले। त्याच्या अंगावर असे काही खुणा वगैरे आढळले का साहेब? महाराजा वगैरे काही असं? नाही, तशा कुठल्या खुणा नाही आढळल्या। चौकशी म्हणजे समितीमध्ये कोण कोण आहेत समजायचं? चौकशी समिती त्या तपास अधिकारी म्हणून माननीय सुहास चव्हाण सर, सहाय्यक वन संरक्षक अतिक्रमण निर्मूलन ही चौकशी करत आहेत आणि त्यांच्या माननीय अग्रिम सर यांच्या DCF यांच्या मार्गदर्शनाखाली। कॉलर आयडी लावलेला होता का त्याला? नाही, कॉलर आयडी लावलेला नव्हता। म्हणजे हाच आपल्याच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातीलच वाघ असल्याचा? हो, आता व्याघ्र प्रकल्प कारण दोन्ही तिन्ही विभागाचे क्षेत्र आहेत, त्याच्यामुळे एक्झॅक्ट कुठला आहे याच्याबद्दल तुम्हाला मी निश्चित सांगू शकत नाही। जनगणनेत नाव वगैरे दिलं होतं का त्याला? नाही, त्याच्याबद्दल सर माहिती नाही कुठलं। विदर्भ न्यूज के लिए धारनी से तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद के साथ जुगल किशोर जायसवाल एवं अंजनगांव सुरजी से रविंद्र वानखड़ी की ये रिपोर्ट।